हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मिठाई जिसका नाम है खाजा। और ये मिठाई देखने में इतनी सुंदर होती है कि इसे देखते ही आपका मन भी करेगा कि इसे अभी के अभी खा जा। इससे भी खास बात यह है कि इस मिठाई को आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये मिठाई इतनी टेस्टी बनती है कि स्टोर करने के लिए मिठाई बचेगी ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं ये स्पेशल मिठाई खाजा, जिसे देख सब चाहेंगे इसे खाना। खाजा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम मैदा। यदि आप ग्राम्स में ले रहे हैं तो हमने 250 ग्राम मैदा लिया है और इस मैदे को मैं कटोरी से माप कर ले रही हूँ। तो यदि आप कटोरी या कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आगे का माप ले लें। तो ये 2 कटोरी भरकर मैदा ले लिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे चुटकी भर नमक, क्योंकि कोई भी मिठाई हम बनाएं उसमें चुटकी भर यदि नमक ऐड कर देते हैं तो उससे इस मिठाई का फ्लेवर है वो और भी इन्हेंस हो जाता है। यदि प्रसाद वगैरह के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें मोइन डालेंगे। तो यहाँ पर लगभग 100 से 150 ग्राम मैंने पिघला हुआ घी लिया है। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। घी के बजाय आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मोइन के लिए। मोइन डालना किसी भी मिठाई को खस्ता बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि मोइन डालेंगे तभी वो मिठाई खस्ता बन पाती है। तो आप देख सकते हैं मैदे के अंदर अच्छा मॉइस्चर आ गया है और इस तरह जब हम मैदे को मुट्ठी में बांध रहे हैं तो ये अच्छे से होल्ड हो रहा है। मोइन एकदम परफेक्ट है। आपको कम लगता है तो आप थोड़ा घी या तेल और ऐड कर सकते हैं। अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये मैदा है तो बाद में जब हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए तो ये और भी हार्ड हो जाएगा। तो जिस तरह से आप हैंडल कर पाएँ उस प्रकार का आप आटा लगा कर तैयार कर लें। और इतना आटा लगाने के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसे 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देते हैं। तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई या पैन ले लें और जिस कटोरी से मैंने मैदा माप कर लिया था उस कटोरी को माप कर मैं ये चीनी ले रही हूँ। तो हमने 2 कटोरी मैदा लिया था लेकिन 1 कटोरी हम चीनी लेंगे। और ग्राम्स में देखें तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी 250 ग्राम मैदा के लिए 250 ग्राम आपको चीनी लेनी है। क्योंकि मैदा ज़्यादा आता है, वो हल्का होता है, इसलिए 2 कटोरी लिया है। और चीनी क्योंकि हैवी होती है तो 250 ग्राम इस बोल के अंदर आ जाती है। अब जिस कटोरी को मापकर हमने चीनी ली थी उसी कटोरी को मापकर हम पानी ले लेंगे। तो जितनी चीनी ली थी उसका आधा हम ले लेंगे पानी, यानी आधा कटोरी हमने ये पानी ले लिया है। अब चीनी को पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब पानी की मात्रा आप देख सकते हैं कि हमने चीनी से आधी ली है। तो ये चीनी बहुत ही जल्दी से चाशनी में कन्वर्ट होने लगेगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए चीनी काफ़ी अच्छे से घुल चुकी है। तो अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी हम चेक करेंगे। तो थोड़ी चाशनी मैंने निकाल दी है साइड में ठंडी होने के लिए, क्योंकि चाशनी को ठंडा करके ही उसकी कंसिस्टेंसी का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थोड़ी सी मैंने केसर के धागे भी डाल दिए हैं ताकि अच्छा सा कलर खाजा के ऊपर आए, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। और यहाँ पर ये देखिए चाशनी है वो ठंडी हो चुकी है। तो कैसे एक तार इसके अंदर बन रहा है। इससे गाढ़ी चाशनी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यदि चाशनी को हमने ज़्यादा गाढ़ा कर लिया तो फिर खाजा के ऊपर वाइट लेयर आ जाएगी। तो यदि आपको उस टाइप के खाजा पसंद है तो आप 2 तार की चाशनी बनाएं, नहीं तो 1 तार की चाशनी बनाएं। तो चाशनी बनकर तैयार है। तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर ऐड कर लेते हैं। साथ ही कुछ ड्रॉप्स हम नींबू के जूस के डालेंगे ताकि जो चाशनी है वो जमे नहीं। तो ध्यान रखिए इससे बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आएगा, बस ये चाशनी को जमने से रोकता है। तो चाशनी है वो इसी कंसिस्टेंसी की बनी रहेगी, वरना ठंडी होती जाएगी तो चाशनी गाढ़ी होने लग जाएगी। तो दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस चाशनी को हम कवर करके रख देंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम चाशनी को गर्म कर लेंगे। थोड़ी गर्म चाशनी ही हमें इस्तेमाल करनी है, इसके लिए मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। और अब हम इधर आटा भी चेक कर लेते हैं। इसे भी 10 मिनट हो चुके हैं। अब आटे को हम फिर से थोड़ी सी मसाज दे लेते हैं ताकि आटा और भी अच्छे से सेट हो जाए। तो इससे जो खाजा होंगे वो देखने में काफ़ी सुंदर बनेंगे। फ्राई करते समय उस पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं आएंगे। आटा हमारा तैयार है और अब हम साटा तैयार कर लेते हैं। तो खाजा के लिए हमें चाहिए होगा साटा। साटा बनाने के लिए हम लेंगे एक कटोरी और कटोरी में डालेंगे 1/4 कप मैदा।
अब जितना हमने मैदा लिया है उसी कप को मापकर हम ले लेंगे घी या तेल। मैंने मोइन के लिए घी का इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने साटा के लिए भी ये पिघला हुआ घी इस्तेमाल किया है। आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो जब किसी चीज़ को हमें चिपकाना होता है तब तो हम मैदा और पानी का घोल तैयार कर लेते हैं, और जब किसी चीज़ को हमें खोलना होता है या उसमें लेयर्स बनानी होती है तब हम साटा तैयार करते हैं, यानी घी और मैदा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एकदम पतला घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब इस घोल को हम साइड में रख देते हैं, और जो आटा हमने तैयार किया था उसमें से हम छोटी छोटी इस तरह की लोई तोड़ लेते हैं, और लोई तोड़कर काफ़ी पतली रोटियां हम इसकी बेल लेंगे। यानी जो रोटी बनाएं वो काफ़ी पतली होनी चाहिए और बड़ी होनी चाहिए। तो ये देखिए एकदम पतला मैंने इसे रखा है, क्योंकि ये बाद में बेला नहीं जाएगा। तो इसी स्टेज पर काफ़ी पतला कर लेंगे तो जो लेयर्स बनेगी वो भी काफ़ी पतली होगी। तो इस रोटी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी रोटियां भी बेलकर तैयार कर लेंगे। अब रोटी बनाने की तो हमें अच्छी खासी आदत होती है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, और बस इसी कला का हम इस्तेमाल करेंगे इस खाजा को बनाने में, क्योंकि इससे ये बहुत ही ज़्यादा फटाफट बन जाता है। कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, और देखने में ये मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर होती है। तो ये 4 रोटियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं, और ये देखिए थोड़ा सा हटाते हुए मैं इसे रख रही हूँ ताकि जब हम इसे निकालें तो इजीली निकाल सकें। 4 रोटियां मैंने बेल ली हैं, और जो रोटियां हमने बेली थी उससे थोड़ी सी बड़ी रोटी हम लास्ट की बेल लेंगे। तो मैंने टोटल एक बैच के लिए 5 रोटियां तैयार की हैं। अब इस पर हम लगाएंगे साटा। तो इसे ब्रश से या फिर चम्मच से या हाथ से आप ऐसे अच्छे से फैला लें, और दोबारा से जो रोटियां हमने बना कर रखी थी वो एक एक करके हम इस पर रखते जाएंगे। रोटी को अच्छे से सेट करें ताकि इसके अंदर हवा ना भरे। दोबारा से हम इस पर साटा लगाएंगे। तो बस एक एक रोटी रखते जाएं और साटा लगाते जाएं। जितनी आप रोटियां बनाएंगे उतनी ही खाजा के अंदर लेयर्स तैयार होंगी। तो मैंने टोटल 10 रोटी तैयार की थी, तो 5-5 का मैं सेट बना लूँगी। तो ये सारी रोटियां हमने एक दूसरे के चिपका ली हैं। अब जो लास्ट कॉर्नर रहता है ना उसके हमें पानी लगाना है, क्योंकि लास्ट कॉर्नर को तो हमें चिपकाना है, नहीं तो खाजा को जब हम फ्राई करेंगे तो वो खुल जाएगा और उसकी शेप बिगड़ जाएगी। और अब इसे हम गोल गोल फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो रहा है, और यदि कोई एयर बबल्स इसमें आ जाते हैं तो उसे आप सेट कर सकते हैं। तो इसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएं ताकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाए, नहीं तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा मोटा रहेगा। और ऐसा करने से जो लास्ट कॉर्नर है वो भी हल्का इसका चिपक जाएगा। अब इसका जो लास्ट कॉर्नर है ना उसे हम हटा देते हैं, क्योंकि रोटियां तो बराबर होती नहीं है, तो वो लास्ट कॉर्नर काम का नहीं रहता है। उसे हम साइड में रख देंगे, और बाकी डो से हम इस तरह के आधा इंच के पीसेस कट कर लेंगे। आप चाहें तो पतला बनाना चाहें तो इसे और भी पतला बना सकते हैं। अब या तो आप इसे ऐसे ही रख दें, थोड़ा सा बस हाथ से ही प्रेस कर दें, या फिर इसे थोड़ा सा बेल सकते हैं। तो हाथों से प्रेस करेंगे तो ये देखिए इस तरह का खाजा तैयार हो जाएगा। तो ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह का आप चौड़ा और थोड़ा मोटा रखना चाहें तो, या हल्का सा इस पर बेलन चला दें, तो इससे ये थोड़ा सा लंबाई में और बढ़ जाएगा। और ये देखिए इसकी लेयर्स दिख रही हैं ना, तो ये तेल में जाकर सारी लेयर्स खुल जानी चाहिए। तो हल्का सा ही बेलन चलाएं इस पर, और ये जो कॉर्नर हमने चिपकाया है उसको हमें नीचे रखना है ताकि ये कॉर्नर भी अच्छे से चिपक जाए, क्योंकि कॉर्नर नहीं चिपकेगा तो जो खाजा होंगे वो फ्राई करते समय खुल जाएंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी लेयर्स इनमें तैयार हुई है। आप जब इन्हें बनाएं तो इन्हें ढककर ही रखें ताकि ये सूखे नहीं, या फिर बनाते जाएं और इन्हें फ्राई करते जाएं। इन्हें फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आटा डालकर हम तेल का टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तेल हल्का गर्म ही हमें चाहिए, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो देखिए जैसे ही हमने आटा डाला है तो ये तैरकर तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है। यदि आटा तैरकर तुरंत ही ऊपर आ रहा है यानी तेल ज़्यादा गर्म हो गया है। जब हम हल्का गर्म तेल लेंगे तभी जो खाजा की लेयर्स होगी वो अच्छे से खुल पाएंगी। तो ये एक एक करके हम खाजा इसके अंदर डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा खाजा एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होती है कि इनकी जो लेयर्स होती है वो अच्छे से खुल नहीं पाती है। जैसे जैसे ये फ्राई होंगे तो ये तेल के ऊपर अपने आप ही तैरने लगेंगे, क्योंकि ये काफ़ी हल्के हो जाते हैं और हम इन्हें पलटते भी रहेंगे बीच बीच में।
तो जैसा कि मैंने बताया, जब भी खाजा को फ्राई करें तेल का टेम्परेचर एकदम लो रखें। जब हम लो रखेंगे तभी जो लेयर्स होंगी वो धीरे धीरे खुल पाएंगी और इससे क्या होगा कि जो अंदर की लेयर्स होंगी वो भी अच्छे से पक जाएंगी। ज़्यादा गर्म तेल में डालने से जो खाजा की ऊपर की लेयर होती है वो फटाफट पक जाती है और वो हार्ड हो जाती है। तो अंदर की लेयर्स जब खुलती हैं तो उन्हें जगह ही नहीं मिल पाती है फैलने के लिए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। इधर खाजा फ्राई हो रहे हैं और जो चाशनी हमने रखी थी तो देखिए ये अभी भी गर्म है। यदि गर्म नहीं है तो आप इसे गर्म कर लें। थोड़ा गर्म चाशनी हमें खाजा को डीप करने के लिए चाहिए। तो इसमें जो तार है वो गाढ़ा नहीं हुआ है, इसमें अभी भी एक ही तार बन रहा है, क्योंकि चाशनी यदि गाढ़ी हो गई तो फिर खाजा के ऊपर वाइट लेयर आ जाएगी। और अब ये हमारे खाजा भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स इनमें आई हैं और अभी से ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब इन्हें हम इस गरम गरम चाशनी के अंदर डीप कर लेते हैं। तो खाजा भी गर्म है, चाशनी भी हमने गर्म ली है, तो बहुत ही अच्छे से ये चाशनी को अंदर तक अब्सॉर्ब कर लेंगे। और ये एक एक करके आप चाशनी इनके ऊपर डाल दें, इन्हें पलट दें ताकि ये अच्छे से चाशनी के अंदर कोट हो जाएं। यहाँ हमने खाजा को स्वीट बनाया है। आप चाहें तो इनमें अजवाइन नमक डालकर इन्हें नमकीन भी बना सकते हैं और शुगर सिरप में फिर कोट ना करें। तो देखने में भी ये रेसिपी काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाएगी और आपकी खस्ता नमकीन भी तैयार हो जाएगी। 1 मिनट के लिए हम खाजा को इसी के अंदर डीप करेंगे और फिर इस तरह की आप कोई भी जाली ले सकते हैं ताकि जो भी चाशनी गिरे वो नीचे इस प्लेट के अंदर आ जाए। अब इन खाजा को हम निकाल लेते हैं चाशनी के अंदर से। तो बस इसी तरह से हम खाजा को फ्राई करते जाएंगे और इन्हें चाशनी में डीप करते जाएंगे। तो लग रहे हैं ना खाजा देखने में बहुत ही सुंदर। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और केसर से मैंने इसे गार्निश कर दिया है और एक खाजा मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, क्योंकि लास्ट कॉर्नर हमने चिपका दिया था। तो देखिए बहुत ही अच्छे से सेट होया हुआ है और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खस्ता और इसकी लेयर्स देखिए अंदर काफ़ी अच्छे से इसमें चाशनी चली गई है। मेरे तो मुँह में बहुत ही पानी आ रहा है, क्योंकि जब बनाती हूँ तब पानी आता है और जब एडिट करती हूँ तब पानी आता है। तो चलिए दोस्तों, आप भी जल्दी से ये खाजा बनाएं और कैसे बनी आपकी ये मिठाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और यदि मेरी ऐसी और भी वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।